फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के आपके लिए लेकर आए हैं BCOS 186 बिजनेस कम्युनिकेशन। इस वीडियो में इम्पोर्टेंस टॉपिक्स जो थे उनके रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं और उनको एक्सप्लेन किया गया है बहुत ही आसान भाषा में। आप अपने एग्ज़ाम में 100% इसमें से पा सकते हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी बुक को पढ़ें और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो यहाँ पे दिखाए गए हैं उनको कैरी करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखें तो आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं बहुत ही अच्छे मार्क्स से। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, बिजनेस कम्युनिकेशन का परिचय बताइए। देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन का परिचय क्या है, पहला चैप्टर है पहली यूनिट का। ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब है व्यापार से जुड़ी जानकारी को एक दूसरे तक पहुंचाना। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, जो आप कोई व्यापार करते हैं, कोई धंधा करते हैं तो उससे जुड़ी जानकारी को आप एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि व्यापार को बढ़ाना होता है, सही जानकारी पहुंचाना होता है और संबंधों को मजबूत करना होता है। ठीक, फिर बिजनेस कम्युनिकेशन के क्या प्रकार होते हैं, इससे क्वेश्चन देखने को मिला है एग्जाम में, इसलिए हम आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन के क्या प्रकार होते हैं? तो देखिए पहला इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक में क्या होता है, कंपनी के अंदर, जैसे कि जो लोग कंपनी के अंदर काम करते हैं, जैसे कर्मचारी हो गया, बॉस हो गया, विभाग के बीच हो गए, ठीक है, ये सब। और वहीं एक्सटर्नल बाहरी को होता है, ग्राहक होते हैं, सप्लायर होते हैं, निवेशक के साथ होते हैं, जो वो सारे आते हैं। फिर अच्छे कम्युनिकेशन की क्या विशेषताएं होती हैं? तो देखिए अच्छे कम्युनिकेशन करने के लिए, अच्छा बिजनेस कम्युनिकेशन करने के लिए आपने क्या होना चाहिए, आपकी जो लैंग्वेज होती है ना बहुत ही इजी सरल वे में होनी चाहिए ताकि वो दूसरे पर्सन को समझ में आ सके। समय पर जानकारी देना होना चाहिए, स्पष्ट और सटीक बातें होनी चाहिए, सकारात्मक रवैया होना चाहिए दूसरों के साथ और अपने व्यवहार को लेकर भी अच्छा होना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कम्युनिकेशन प्रोसेस और वेरियस क्या है। कम्युनिकेशन प्रोसेस यानी कि संचार प्रक्रिया। इसमें देखिए क्या होता है, इसको अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर बताएगा, पहला क्या होता है, सेंडर, प्रेषक, जो संदेश क्या होता है, भेजता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होता है, जब किसी से बातचीत करते हैं तो कैसे होता है, पहला होता है सेंडर, प्रेषक, जो संदेश को भेजता है। फिर क्या होता है, मैसेज, संदेश, जो बात पहुँचाई जा रही है। ठीक, फिर मीडियम कि माध्यम क्या है, किसके जरिए सूचना भेजी जा रही है, ईमेल के जरिए, फ़ोन, मीटिंग, ठीक है, इन सब। फिर रिसीवर, ग्रहरी, यानी कि जो संदेश को प्राप्त करता है। ठीक, फिर फीडबैक, प्रतिक्रिया, जो संदेश पाता है उसके बाद, जो पढ़ने के बाद, सुनने के बाद जो अपने प्रतिक्रिया करता है उस पर, उसको कहते हैं। तो ये 5 पॉइंट आपके एग्ज़ाम में, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे इजी में बताया गया, आप इसे पूरी डिटेल में बता सकते हैं और वहाँ पर एग्जाम्पल लिख कर भी बता सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। फिर आगे बढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं, संचार करते टाइम जो बाधाएं आती हैं वो क्या होती हैं। तो देखिए भाषा की दिक्कत हो गई, एक तो शोर शराबर होता है, है ना, भावनात्मक रुकावट होती है, एक इमोशन हो जाता है दूसरे व्यक्ति के साथ, कल्चर डिफरेंस हो सकता है, किसी का कल्चर अलग है, दूसरे व्यक्ति का कल्चर अलग है, तो इस तरीके की बैरियर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसकी PDF आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगी, आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इनको दूर करने के तरीके क्या होते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स को दूर करने के तरीके कहते हैं, सरल भाषा का प्रयोग करें, धैर्य बनाए रखें, कल्चर अवेयरनेस रखें, ठीक, और सही समय और माध्यम चुनें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि बिजनेस लेटर और रिपोर्ट लेखन में क्या अंतर होता है। बिजनेस लेखन देखिए क्या होता है, जिसमें व्यवसाय में लिखे जाने वाले औपचारिक पत्र होते हैं, जैसे कोई इंक्वायरी लेटर हो गया, है ना। प्रकार बताएं, इसने कितने प्रकार बताएं बिजनेस लेटर के। तो देखिए पहला है इंक्वायरी लेटर, जानकारी मांगना, दूसरा कंप्लेन लेटर, शिकायत करना, तीसरा ऑर्डर लेटर, किसी को ऑर्डर देना, फिर है सेल्स लेटर यानी कि विक्रय पत्र, यानी कि 4 लेटर बताए हैं। ठीक है, 4 लेटर, इंक्वायरी लेटर, कंप्लेन लेटर और ऑर्डर लेटर और सेल्स लेटर। फिर आता है रिपोर्ट लेखन। रिपोर्ट लेखन का उद्देश्य किसी विषय पर जानकारी देना नहीं होता है। ठीक, रिपोर्ट लेखन का क्या, किसी विशेष जानकारी का देना नहीं होता है। रिपोर्ट लेखन के कितने भाग होते हैं, पहले क्या आता है, टाइटल आता है। रिपोर्ट जैसे लिखते हैं कोई किसी भी चीज़ के ऊपर, अगर रिपोर्ट लिखते हैं पहले क्या आता है, टाइटल आता है। फिर आता है इंट्रोडक्शन,
प्रस्तावना, फिर उसकी मेन बॉडी आती है कि उसमें क्या बताया, क्या चीज़ के लिए है वो, फिर आता है कंक्लूजन, निष्कर्ष, और फिर इसके बाद जो आता है सुझाव, रिकमेंडेशन। ठीक, तो ये 5 पॉइंट होते हैं। फिर आता है रिपोर्ट लेखन में ध्यान देने वाली बातें क्या होती हैं। रिपोर्ट लेखन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो ध्यान देने वाली होनी चाहिए। तो देखिए, स्पष्ट और व्यवस्थित ना जानकारी हो, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखा गया हो, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा हुआ पैराग्राफ, छोटे छोटे में लिखा गया, और तथ्य पर आधारित हो, यानी कि सही सटीक भाषा होनी चाहिए, सही तरीके से लिखा होना चाहिए, ये सब चीज़ होनी है। फिर आता आधुनिक संचार माध्यम। आधुनिक संचार माध्यम के कितने प्रकार बताए गए। तो पहले देखिए ईमेल, ईमेल के थ्रू, फिर है वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंस, यानी कि जूम हो गए, गूगल मीट हो गए, इनके तरह हम जब वीडियो कॉलिंग करते हैं। फिर है सोशल मीडियाज, व्हाट्सएप हो गए, फेसबुक हो गए, लिंक्डइन हो गए, ये सारे। ठीक, ईमेल लिखने के क्या क्या नियम होते हैं। पहला सब्जेक्ट स्पष्ट रूप से लिखें। ठीक है, अभिवादन करें डियर सर या मैम बोलकर। फिर संक्षिप्त और विराम भाषा में लिखें। अंत में धन्यवाद, थैंक यू करके उसको ख़त्म कर दें। वीडियो कॉल में क्या ध्यान देना चाहिए। जब आप किसी से वीडियो कॉलिंग पर बात करते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड है तो जब आप किसी बिजनेस के संबंधित आप किसी दूसरे व्यापारी से बात करेंगे वीडियो कॉलिंग पे, तो आपके जो कपड़े होने चाहिए ना, वो बिल्कुल साफ़ और सुथरे होने चाहिए। बैकग्राउंड बिल्कुल शांत होना चाहिए, कोई भी आवाज़ नहीं आनी होनी चाहिए। ठीक है, कैमरे को आँखों के लेवल पर रखें, यानी कि समझ में आ रहा होगा कि जो कैमरा रखा होगा ना, आपके आँखों की सीध में रखा होना चाहिए, और आप कभी कुछ बोल रहे हैं तो नज़रिया मिलाकर बोलें। ठीक है, कैमरा को आँखों के लेवल पर रखें। ठीक, फिर आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या अंतर होता है। तो देखिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है, व्यक्तिगत संचार होती है, जो दो लोगों के बीच बात होती है, दो लोगों के बीच संवाद, फेस टू फेस बातें होती है। ठीक है, वह इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सफल गुणों के क्या होते हैं, अच्छे से सुनना, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, आई कांटेक्ट बना होना चाहिए, सकारात्मक शरीर की भाषा, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, और एम्पैथी, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने वाला होना चाहिए। ठीक, फिर आता है ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या अंतर है। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, तो देखिए मीटिंग हो गया, ग्रुप डिस्कशन में बातचीत करना, ये सब आते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन में। जो ग्रुप से आप समझ रहे होंगे कि लोगों का झुंड, जी ठीक है, 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, ऐसे। ग्रुप कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। सभी को बोलने का मौका मिलेगा, तभी तो सही ग्रुप कम्युनिकेशन होगा। चर्चा को सही दिशा में लेकर जाए, कहीं अलग दिशा में ना जाए। वो आपसी सम्मान रखें, किसी को भी गलत बुरा ना बोलें वहाँ पर जब ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होने चाहिए। तो देखिए, संक्षेप में बताते हैं कि इसमें क्या था पूरा। बिजनेस कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सही जानकारी को सही समय पर व्यक्ति को तक पहुँचाना। ये बिजनेस कम्युनिकेशन का एक उद्देश्य होता है। ये आज के समय में ईमेल हो गया, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया के जरिए और सभी आसान हो गए हैं। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या हो गया है, बहुत ही आसान हो गया है। दूसरों के साथ बिजनेस व्यापार करना, कम्युनिकेशन करना, ईमेल, वीडियो कॉल, इन सब के थ्रू। एक अच्छा बिजनेस कम्युनिकेटर वही होता है जो स्पष्ट, विनम्र और सकारात्मक होकर अपनी बात को रखे। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये PDF आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप जाकर व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।